न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ। मैं राकेश रंजन। बिरसा मुंडा, जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी आज जयंती थी, 150वीं जयंती। आपने सुबह सुबह देखा होगा, खासतौर से झारखंड के हों, बिहार के हों या अन्य राज्यों में भी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए। बिरसा मुंडा की तस्वीर स्वाभाविक है, उनकी जयंती थी तो रहेगी ही, लेकिन उसके साथ नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो 150वीं जयंती वर्ष पर जो आयोजन हुए उसका नाम दिया जनजातीय गौरव दिवस। इस विज्ञापन में आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक पैगाम भी छपा। वह पैगाम बिरसा मुंडा जी का था। जल जंगल और जमीन का दिया हुआ उनका नारा, सदा रहे निज धाम, मातृभूमि पर स्वराज हो बिरसा का पैगाम। बिरसा मुंडा जी का यह नारा आज भी आदिवासी समाज लगा रहा है। आते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जो बड़े कार्यक्रम हुए देश स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, तो छोटे स्तर पर भी आयोजन हुए। यह आयोजन होते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती हो या पुण्यतिथि, खास तौर से याद किए जाते हैं। झारखंड का जनमानस तो उन्हें बड़ी शिद्दत से याद करता है। राजनीति में भी शिद्दत का अभाव नहीं होता, लेकिन राजनीति किसी को भी अगर याद करती है तो उसका अपना खास मकसद होता है। तो दिन बीत गया, रात हो चला, दिन गई, बात गई, फिर कल से शायद ही बिरसा मुंडा पुण्यतिथि आने तक याद किए जाएं। हाँ, चूंकि झारखंड में चुनाव का मौसम है, पहले चरण के मतदान हो गए हैं, दूसरे चरण के मतदान होने हैं 38 सीटों के लिए। तो अभी बिरसा मुंडा राजनीति की जरूरत है, तो राजनीति भी उन्हें याद करेगी, करती रहेगी, कम से कम मतदान की तारीख तक। तो आते हैं असल सवाल पर कि सदा रहे निज धाम, मातृभूमि पर स्वराज हो बिरसा का पैगाम। बिरसा मुंडा का नारा आज भी आदिवासी समाज लगा रहा है, लेकिन अब तक इनको अपने जल, जमीन और जंगल का पर अधिकार नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों है? आदिवासी क्षेत्र को रत्नगर्भा कहा जा सकता है। इन रत्नों के बगैर आधुनिक उत्पादन नहीं हो सकता। आधुनिक सभ्यता इसी उत्पादन पर टिकी हुई है। अंग्रेजी राज में ही इनके जल, जमीन और जंगल पर कब्जा शुरू हो गया था। अपना जल, जमीन और जंगल बचाने के लिए ही बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी विद्रोह किया था। उनका नारा था, रानी का राज जाएगा और हमारा राज आएगा। जब बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया यानी विद्रोह किया, तो फिर क्या हुआ? किस प्रकार जेल में उनको जहर देकर अंग्रेजों ने हत्या कराई थी, उसकी अलग कहानी है। आधुनिक समय में आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता
जयपाल सिंह मुंडा हुए हैं, वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने आदिवासी समाज के नाम पर एक संगठन बनाया था। आज़ादी के बाद जब देश का संविधान बनाया जा रहा था तो जयपाल सिंह भी उस सभा के सदस्य से, उस सभा में जयपाल सिंह का अद्भुत भाषण है, उस भाषण को तो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो आज़ादी की लड़ाई के अनजान लड़ाके हैं, भारत के हम मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद नया भारत आदिवासियत के दर्शन को स्वीकार करे। आप हमको लोकतंत्र की शिक्षा नहीं दे सकते, बल्कि समानता, सहअस्तित्व और लोकतंत्र का सबक आपको हमसे ही सीखना होगा। आज़ादी के पहले लड़ाके हम हैं। यह जयपाल सिंह जी के अथक परिश्रम का नतीजा था कि 400 आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। आरक्षण सहित जंगल और जमीन पर जो छोटे मोटे अधिकार मिले वे जयपाल सिंह जी के परिश्रम का परिणाम है। आदिवासी समाज का मन जीतने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। वे बिहार के जमुई में थे, लेकिन वे आदिवासियों के बीच नहीं थे। आदिवासियों के बीच यानी झारखंड की सरजमी पर, बल्कि प्रधानमंत्री वन बंधुओं के बीच आए थे। आदिवासी समाज को हर हाल में हिंदू बनाना इन लोगों का संकल्प है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पुराने समाजवादी नेता हैं। राजनीति की इनकी समृद्ध विरासत है। इनके पिताजी भी राजनीति के मजबूत स्तंभ थे। तो शिवानंद तिवारी की यह प्रतिक्रिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आदिवासी समाज का मन जीतने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, लेकिन वे आदिवासियों के बीच नहीं बल्कि वन बंधुओं के बीच आए थे। आदिवासी समाज को हर हाल में हिंदू बनाना इन लोगों का संकल्प है, जबकि आदिवासी समाज सरना धर्म को मानता है। वे कहते हैं कि हम मूर्ति की नहीं प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यही लड़ाई लड़ रहा है। पहले इस लड़ाई में हेमंत सोरेन अकेले थे, अब उनको कल्पना जैसी मजबूत और समझदार सहयोगी मिल गई है। आदिवासी समाज को अंततोगत्वा मौजूदा विकास नीति को ही चुनौती देनी होगी। इसके लिए एक व्यापक मोर्चा बनाना होगा। जल जंगल जमीन की बातें सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं करता है। झारखंड नामधारियां तकरीबन सभी पार्टी करती है। यह अलग बात है कि ईमानदारी के स्तर पर कौन सी पार्टियां कहां टिकती है, कहां खड़ी होती है। सरना धर्म का मुद्दा अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसमें भी उठा है। सरना धर्म कोर्ट का मामला। झारखंड में स्थानीयता की नीति की मांग उठ रही है, नियोजन नीति की मांग उठ रही है। इसको लेकर एनडीए और इंडिया में रस्साकसी रही है। अभी भी यह मसला चुनाव में जब जोर शोर से उठ रहा है, तो इंडिया गठबंधन की अगुआ जो झामुमो है वह कह रहा है कि मैंने तो इस बाबत प्रस्ताव पारित किया था, 2 बार प्रस्ताव पारित किया, लेकिन केंद्र के स्तर पर सक्रियता नहीं दिखी, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भाजपा भी आदिवासियों की बात कर रही है, आदिवासियों के अस्तित्व की बात कर रही है, जल जंगल जमीन की बात कर रही है, लेकिन ले देकर आखिर जो असल सवाल है, वे सवाल जो बिरसा मुंडा से जुड़े हैं, इन सवालों के समाधान के प्रति सियासत कितनी ईमानदार है, कितनी गंभीर है, यह देखने की भी जरूरत है। अन्यथा आज एक बात और हुई है कि दिल्ली के सरायकाले खां रोड का नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम से कर दिया गया है। झारखंड का गठन भी बिरसा मुंडा
की जयंती के मौके पर हुआ था। झारखंड भी 24 साल का हो गया, लेकिन 24 साल के झारखंड में क्या हुआ? 24 साल का झारखंड कहाँ खड़ा है? जल जंगल जमीन की बातें कहाँ तक पहुंची हैं? बिरसा मुंडा का सपना कहाँ है? किस हद तक साकार होने को है? यह गंभीर विषय है। तो क्योंकि मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया था, तो याद आया कि देर से ही सही दुरुस्ताएं तो हाजिर हूँ। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर वितरा के सरंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।